हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ दिनेश कुमार यादव। और देखिए, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सेलरेशन और ये कितने टाइप का होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सेलरेशन द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हमने वेलोसिटी पढ़ा था। तो वेलोसिटी क्या होता था कि भाई जो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो टाइम के साथ किसी फिक्स डायरेक्शन में कितनी तेजी के साथ चेंज हो रही है, उसको हम बोलते थे वेलोसिटी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर वेलोसिटी जो है, अगर वेलोसिटी चेंज होती है तो उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं यहाँ पर एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब यहाँ पर कि वेलोसिटी जो है वो कितनी तेजी के साथ चेंज हो रही है। सो एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, कि जितनी वेलोसिटी हमारी चेंज हुई है और उसमें जितना समय लगा हुआ है चेंज होने के अंदर। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। अब देखिए, एक्सेलरेशन जो है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, तो इट हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड इट हैज द सेम डायरेक्शन एज दैट द चेंज इन वेलोसिटी। अब डायरेक्शन की बात करें तो भाई हमने पढ़ा था जो हमारी वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हम बताते हैं वेलोसिटी के डायरेक्शन से। ठीक है, वेलोसिटी से बताते हैं। जैसे वेलोसिटी, अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि भाई यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव है, कि ऑब्जेक्ट जो है वो राइट साइड मूव कर रहा है, ओरिजिन के राइट साइड मूव कर रहा है। वहीं अगर वेलोसिटी आती है -5 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड मूव कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बताते हैं कि ऑब्जेक्ट लेफ्ट जा रहा है या राइट जा रहा है, ओरिजिन के किस तरफ वो मूव कर रहा है। ठीक है, अगर पॉजिटिव होती है तो वहां पर हमारी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होती है, और अगर वेलोसिटी नेगेटिव होती है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होती है। और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी सेम होती है। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव होगी तो जो हमारा एक्सेलरेशन है भाई उसकी डायरेक्शन यहाँ पर पॉजिटिव होगी। ठीक है, और अगर यहाँ पर वेलोसिटी नेगेटिव होगी तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन होगा। सो इट हैज डायरेक्शन एज दैट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो जो वेलोसिटी में जिस डायरेक्शन में चेंज होता है उसी डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन भी चेंज होता है। द नेक्स्ट इज ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भाई इसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि हमारा एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, और वेलोसिटी होती है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट इज मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो नीचे टाइम का स्क्वायर हो जाएगा मीटर सेकंड स्क्वायर। सो मीटर सेकंड -2। ठीक है, सो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। वहीं बात करें सीजीएस यूनिट की, सो सीजीएस यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर की जगह यहाँ पर सेंटीमीटर आ जाएगा। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन इज m0L1t-2। ठीक है, ये इसकी यूनिट है ms-2, तो यहाँ पर मीटर, तो बेसिकली मीटर होती है लेंथ। सो L s-2 टाइम होता है, तो टाइम को हम t से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी पावर 1, इसकी पावर -2। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया m0L1t-2। द नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन टेल हाउ फास्ट द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग। कि भाई हमें एक्सेलरेशन बताता है कि किस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो कितनी तेजी के साथ चेंज हो रही है। ये बेसिकली हमें एक्सेलरेशन इन्फॉर्मेशन देता है कि कितनी तेजी के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। सो द फर्स्ट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देखिए क्या होगा। सो जस्ट लाइक जैसे आपने पढ़ा था यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड, इसी तरीके से हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है यहाँ पर। सो द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। किसी भी ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन को हम कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। कि भाई जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है वो इक्वल चेंज हो रहा है और इक्वल इंटरवल के अंदर वेलोसिटी चेंज हो रही है। हाउएवर स्मॉल दीज टाइम इंटरवल्स मे बी, ये जो अभी हमारे इंटरवल है ये कितने भी यहाँ पर स्मॉल हो सकते हैं। भाई सपोज यहाँ पर भाई 1 सेकेंड के अंदर, ठीक है, वेलोसिटी जो है यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। फिर अगले ही नेक्स्ट इंस्टेंट, अगले 1 सेकेंड बाद यहाँ पर वेलोसिटी हो जाती है 20 मीटर पर सेकेंड। फिर अगले 1 सेकेंड बाद फिर यहाँ पर वेलोसिटी हो जाती है 30 मीटर पर सेकेंड। तो क्या है यहाँ पर कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी में जो इंक्रीज हो रहा है वो कितना हो रहा है, हर बार 10 का इंक्रीज हो रहा है। सो यहाँ पर हम कहेंगे कि भाई ये जो एक्सेलरेशन है ये यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। दिस एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। की यहाँ पर जो इक्वल अमाउंट्स में बेसिकली वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि हर इंटरवल में जो वेलोसिटी जो चेंज हो रही है वो यहाँ पर 10 से चेंज हो रही है। ठीक है, यहाँ पर 10 है, 10 की 20 हो गई, तो 10 अमाउंट में यहाँ पर चेंज होगी। तो ये एक्सेलरेशन कैसा होगा, दिस इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि भाई ये जैसे अगर हमारी जो अर्थ है, ठीक है, अर्थ का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी होता है, या आप एक्सेलरेशन समझो, एक्सेलरेशन कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, अर्थ का एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब यह है कि हर एक सेकेंड के अंदर 9.8 मीटर जो है यहाँ पर 9.8 मीटर पर सेकेंड की जो स्पीड है या जो वेलोसिटी है वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि फ्री फॉल करेगा हर एक सेकेंड में उसकी जो वेलोसिटी है वो 9.8 बढ़ जाएगी। ठीक है, अबाउट हम इसको अगर 10 ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर नीचे गिर रहा है, ठीक है, तो जैसे ही वो नीचे गिरेगा फर्स्ट सेकंड में जो पहली सेकंड होगी उसकी वेलोसिटी होगी 10। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड। अगले ही इंस्टेंट उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड बाद। अगले एक सेकंड बाद यहाँ पर हो जाएगी 30 मीटर पर सेकंड, और इस तरीके से यहाँ पर अगले एक सेकंड बाद हो जाएगी 40 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो इक्वल अमाउंट्स में चेंज हो रही है। ठीक है, व्हाइल इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। सो दिस टाइप ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, तो ये हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया यहाँ पर। द नेक्स्ट इज वेरिएबल एक्सेलरेशन। सो देखिए, वेरिएबल एक्सेलरेशन, सो द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी वेरिएबल एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पर वेरिएबल एक्सेलरेशन हम क्या कहेंगे, किसको कहेंगे कि अगर वेलोसिटी जो चेंज हो रही है वो इक्वल अमाउंट्स में चेंज नहीं हो रही है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, कि भाई यहाँ पर ये जो अमाउंट था यहाँ पर तो हर बार इक्वल चेंज हो रहा था, अगर ये इक्वल चेंज नहीं होता है। ठीक है, मतलब जैसे अभी हमारी वेलोसिटी 10 थी, ये यहाँ पर 20 हो गई, फिर यहाँ पर 40 हो जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पर वो फिर 10 से यहाँ पर फिर वो 10 से चेंज हो गई। ठीक है, तो क्या है कि एक बार 10 यहाँ पर चेंज हुआ 10 का, फिर यहाँ पर 20 का चेंज हुआ, फिर यहाँ पर फिर 10 का चेंज हुआ, तो इक्वल अमाउंट्स में वेलोसिटी यहाँ पर चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, देखिए ये जैसे एक सेकंड में हमारी जो वेलोसिटी है यहाँ पर वो 0 से मान लेते हैं हो गई 10। ठीक है, अगले एक सेकंड बाद जो वेलोसिटी है वो 10 से हो गई यहाँ पर 15। ठीक है, अगले एक सेकंड बाद ये 15 से हो गई 30, अगले एक सेकंड बाद ये 30 से हो गई 32। तो यहाँ पर देखिए जो वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वो इक्वल नहीं हो रहा है हर टाइम में। ठीक है, कि यहाँ पर 5 में चेंज आया, यहाँ पर फिर 15 का चेंज आ गया, यहाँ पर फिर 2 का चेंज आ गया। ठीक है, तो जो वेलोसिटी यहाँ पर चेंज हो रही है वो इक्वल अमाउंट्स में चेंज नहीं हो रही है, वो अनइक्वल अमाउंट्स में चेंज हो रही है। तो इस टाइप के एक्सेलरेशन को हम कहते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन या फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अच्छा, तो ये हो गया हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या वेरिएबल एक्सेलरेशन। और इसका एग्जांपल आप एक पेंडुलम से समझ सकते हो कि एक पेंडुलम का जो मोशन होता है वो बेसिकली नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। ठीक है, तो उसमें जो है एक्सेलरेशन भाई यहाँ पर एक बार इंक्रीज होता है एक्सेलरेशन, एक बार डिक्रीज होता है। भाई यहाँ पर इसका जो एक्सेलरेशन है वो बेसिकली एक नॉन यूनिफॉर्म यहाँ पर एक्सेलरेशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, या फिर हम इसको वेरिएबल एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा उसकी जो वेलोसिटी है वो इक्वल अमाउंट्स में चेंज होती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और वेरिएबल एक्सेलरेशन में जो चेंज इन वेलोसिटी होगा वो अनइक्वल होगा इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। सो नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पर एवरेज एक्सेलरेशन। सो एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो गया, फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी, कि अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है जो कि वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है ठीक है, मतलब यहाँ पर हमारी जो वेलोसिटी है वो वेरी कर रही है, देन एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन। तो वहाँ पर एक्सेलरेशन को हम डिफाइन करते हैं कि टोटल कितनी वेलोसिटी में चेंज हुआ है डिवाइडेड बाय टोटल कितना टाइम लगा है उस वेलोसिटी को चेंज होने में। सपोज मान लेते हैं यहाँ पर v1 और v2 जो है वेलोसिटी है किसी ऑब्जेक्ट की एट टाइम t1 एंड t2, कि भाई t1 टाइम के ऊपर हमने किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी देखी, वहाँ पर v1 थी, और फिर कुछ टाइम बाद t2 टाइम के ऊपर हमने उसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी देखी जो कि हमारी v2। ठीक है, तो उसका एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा। सो देखिए जो इस टाइम इंटरवल के दौरान t2 माइनस t1, ठीक है, इस टाइम इंटरवल के दौरान जितनी वेलोसिटी में चेंज हुआ है, तो वेलोसिटी फाइनल थी हमारी v2 माइनस इनिशियल वेलोसिटी v1, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल से। सो सपोज दिस इज डेल v डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। सो t2 माइनस t1 जितना टाइम में चेंज हुआ है, और चेंज को हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, सो डेल t। सो एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डेल v डिवाइडेड बाय डेल t, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, जितना वेलोसिटी में चेंज हुआ है और जितना यहाँ पर समय लगा है उसको होने में, दिस इज एवरेज एक्सेलरेशन।
The last is instantaneous acceleration. So instantaneous acceleration is the acceleration of an object at any instant of time. Okay, so instantaneous acceleration is acceleration at any instant of time. किसी भी इंस्टेंट अगर आप किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन पता करना चाहोगे, दैट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के अंदर जो हमारा टाइम इंटरवल है वो अप्रोच करेगा जीरो के, मतलब ये जो डेल्टी है, ये जो टाइम है, ये इतना स्मॉल होगा कि ऑलमोस्ट जीरो होगा यहाँ पर ये टाइम। और अगर ये यहाँ पर डेल्टी जो है वो जीरो के अप्रोच करेगा, टाइम जो है वो नियरली यहाँ पर जीरो हो जाता है। ठीक है, तब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो हमारा एक्सेलरेशन है उसको हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोल सकते हैं व्हेन लिमिटिंग डेल्टी टेंड्स टू जीरो, की टाइम हमारा जीरो के नज़दीक होगा। और इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं dv डिवाइडेड बाय dt, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ओके, सो ये हो गया यहाँ पर हमारे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dv डिवाइडेड बाय dt, दिस इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, dv जो है वो बहुत ही वेरी 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 स्मॉल चेंज होगा। ठीक है, और dt जो है ये भी बहुत ही स्मॉल होगा। ठीक है, 0.00000001 सेकेंड। ठीक है, इससे भी छोटा होगा। तो इतना जब स्मॉल चेंज यहाँ पर होगा तो उस केस में हम एवरेज एक्सेलरेशन को ही हम बोल सकते हैं कि वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। ओके, अच्छा, अब देखिए वेलोसिटी हमने पढ़ी थी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला था मेरे पास dx डिवाइडेड बाय dt, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम टेकन। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, हम एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं d बाई डी टी ऑफ v तो है ही, सो d बाई डी टी, v की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, dx अपॉन dt पुट कर सकते हैं, सो dx बाय dt। ठीक है, और यहां पर हम इसको लिख सकते हैं d स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला भी आ जाता है d स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वायर, कि अगर हमें डिस्प्लेसमेंट दिया हो तो डिस्प्लेसमेंट का हम सेकंड डेरिवेटिव करके वहां से हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। ओके, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू d बाई डी टी ऑफ dx ओवर dt, v की वैल्यू हमने पुट करी, और यहां पर ये हो गया d स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो गया वेलोसिटी का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, या फिर हम इसको कह सकते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में होगा ये। अच्छा, अब इसके बाद देखिए दो इंपॉर्टेंट चीज हो जाए यहाँ पर, नंबर वन इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नंबर टू इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। सो पहले बात करते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन की। सो इफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजिंग विद टाइम, कि भाई अगर जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तब हम एक्सेलरेशन को कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तब हम उस एक्सेलरेशन को बोलेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और यदि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तब हम एक्सेलरेशन को बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, जैसे भाई यहाँ पर कोई बंदा है जो कि कार को स्टार्ट करता है। ठीक है, तो कार इनिशियली रेस्ट पर होगी, जीरो पर होगी, और जब वो उसको स्टार्ट करेगा तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। ठीक है, वो कार को जब यहाँ पर भाई स्टार्ट करेगा तो पहले जीरो वेलोसिटी होगी, फिर यहाँ पर जैसे वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर हुई, फिर यहाँ पर 60 किलोमीटर पर आवर हुई, फिर यहाँ पर 90 किलोमीटर पर आवर हो गई। ठीक है, तो जो वेलोसिटी है यहाँ पर ये इंक्रीज हो रही है, और इंक्रीज हो रही है मतलब ये कैसा एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है यहाँ पर। फिर इन दैट केस कि भाई सामने अगर कोई ब्रेकर वगैरह यहाँ पर आ जाता है तो उस केस में क्या होगा, ये जो वेलोसिटी है, जो कार हमारी जा रही है उसकी वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर से यहाँ पर वो ब्रेक लगाएगा तो वो डिक्रीज होगी। तो 90 से जैसे यहाँ पर 40 हो गई, 40 से यहाँ पर फिर वो 20 हो गई। ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर हो गई यहाँ पर। तो इस केस में क्या है, वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, और वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन भी वहां पर होता है हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, सो दिस इज द नेगेटिव एक्सेलरेशन इफ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। सो नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम यहाँ पर रिटार्डेशन भी बोलते हैं, या फिर हम इसको डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, सो रिटार्डेशन जो है काफी कॉमन वर्ड है, इसके लिए यूज होता है, सो इसको भी आप याद रखिए। सो द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिक्रीजिंग विद टाइम, इट्स एक्सेलरेशन इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो अगर वेलोसिटी यहाँ पर टाइम के साथ डिक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन को हम कहते हैं, एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन ए बस स्लो डाउन ऑन ए बस स्टॉप, इट एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, कि भाई जैसे यहाँ पर कोई बस जा रही है, तो जैसे ही यहाँ पर कोई बस स्टॉप आएगा तो बस स्टॉप के ऊपर क्या होगा, जो बस ड्राइवर होगा वो ब्रेक लगाएगा, और ब्रेक लगाने के कारण क्या होगा, जो बस की वेलोसिटी होगी वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। ठीक है भाई, अगर वो 50 की स्पीड से मूव कर रही है तो 50 से 40 होगी, फिर 30 होगी, फिर 20 होगी, और फिर 10 हो जाएगी, और फिर 0 हो जाएगी। तो वेलोसिटी 50 से 0 हुई है, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, और डिक्रीज हो रही है मतलब वेलोसिटी में कुछ चेंज तो हो रहा है भाई, कुछ हाई से लो की तरफ कम हो रही है। इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन है, और कैसा एक्सेलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, क्योंकि वेलोसिटी वहां पर डिक्रीज हो रही है।
ठीक है। फिर वहीं पर जब वो नेक्स्ट स्टॉप की तरफ मूव करेगा वहां पर सवारियों को पिकअप करके, तो फिर क्या होगा, फिर वेलोसिटी इंक्रीज होगी, 0 से 10 होगी, 20 होगी, 40 होगी और फिर 50 हो जाएगी। ठीक है, तो वहां पर वेलोसिटी में क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है। अच्छा, आप फिर देखिए, फिर भाई मान लेते हैं उसकी जो स्पीड है, भाई जो हमारा बस ड्राइवर है, ठीक है, वो 0 से 50 की यहाँ पर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को अटेन कर लेता है। और उसके बाद फिर वो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले वो इस बस स्टॉप से चला और यहाँ पर उसने स्पीड को इंक्रीज कराया। ठीक है, 0 से 10, 20, 30, 40 और 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को यहाँ पर उसने कर दिया। तो क्या हुआ, यहाँ पर स्पीड इंक्रीज हो रही है, मतलब ये कैसा एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। ठीक है, फिर क्या हुआ, 50 के बाद अब वो स्पीड को चेंज नहीं कर रहा है, वो कितना कर रहा है, यहाँ पर वो 50 ही है उसकी स्पीड। ठीक है, यहाँ पर 50 है और काफी समय तक वो स्पीड को अटेन करके रखता है, 50 ही रखता है, सो 50 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना होगा, तो देखिए इस दौरान जो वेलोसिटी में चेंज है वो कितना चेंज है, यहाँ भी 50 है, यहाँ भी 50 है, यहाँ भी 50 है, यहाँ भी 50 है। तो बेसिकली कोई चेंज नहीं हो रहा है वेलोसिटी में, वेलोसिटी जो है वो सेम है यहाँ पर पूरे रास्ते। वेलोसिटी 60 है, देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी। ठीक है, सॉरी 50 है और वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, 50 किलोमीटर पर आवर ही है। तो चेंज इन वेलोसिटी इज 0, सो 0 डिवाइडेड बाय टाइम यहाँ पर चाहे कितना भी हो। ठीक है, तो इस केस में एक्सेलरेशन कितना आ गया, 0 एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहां पर एक्सेलरेशन कैसा हो गया, 0 एक्सेलरेशन। सो दिस इज 0 एक्सेलरेशन। अच्छा, फिर कोई बस स्टॉप आएगा तो वो 50 से उसको कम करेगा, 40 करेगा, 30 करेगा, फिर 20 करेगा, फिर 10 करेगा और फिर वापस उसको 0 कर देगा। तो अब क्या हुआ, अब यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हुई, मतलब ये कैसा एक्सेलरेशन है, ये यहाँ पर नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो ये होता है हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड 0 एक्सेलरेशन। सो पॉजिटिव एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, और 0 एक्सेलरेशन मतलब कि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया है, वेलोसिटी में चेंज नहीं आया है बिल्कुल भी। तो 0 एक्सेलरेशन दो ही केस में होता है, एक तो जब हमारा ऑब्जेक्ट हो रेस्ट के अंदर, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो तब उसमें की वेलोसिटी में चेंज नहीं आता है, 0 ही रहती है, तो उस केस में हमारा एक्सेलरेशन 0 होता है। और सेकंड केस यहां पर होता है जब ऑब्जेक्ट मूव करता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब ना तो उसमें कोई डायरेक्शन का चेंज हुआ है और ना ही कोई स्पीड चेंज हुई है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मतलब सेम स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, 50 की स्पीड जैसे यहां पर थी, तो उस केस में भी एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि इस दौरान भी वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा। ठीक है, सो दिस इज 0 एक्सेलरेशन कंडीशन। Either object rest or it will be in uniform velocity, uniform motion. In both the case, the acceleration is 0. While if velocity increases and decreases, that acceleration is called positive and negative acceleration. So this is all about the acceleration, and thank you for watching this video.